राम 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 की जय। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी उपस्थित संतों भक्तों को राम 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 राम। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होई। प्रारब्ध रचा पहले, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। हम सब का जो जन्म जब संसार में हुआ है और ये मनुष्य का चोला मिला है, तो इसके पहले हमारा प्रारब्ध पहले तैयार हो गया।
इसके बाद ये शरीर मिला है। तो और जो होना है, संसार का ये नियम है, प्रकृति और सृष्टि का ये विधान है कि आना और जाना ये चल रहा है, ये प्रभु की इच्छा से ही चल रहा है। आज हम अपने हाथ में लें तो हमारे हाथ में कर्म है और फल का विधान प्रभु के हाथ में है। लेकिन सुख दुख लेकर के जीव चाहे जिस शरीर में आए, जब संसार में आता है तो सुख और दुख लेके आता है। मनुष्य में प्रभु की विशेष कृपा ये है कि सुख दुख तो हमारे जीवन में आने हैं, क्योंकि वो प्रारब्ध है हमारा, और वो प्रारब्ध हमारे कर्मों का ही फल है। शुभ और अशुभ कर्मों का फल ही वो प्रारब्ध है, कोई दूसरे का नहीं है। तो वो तो आना है, लेकिन अपना आगे का जीवन सुधारने के लिए ये मनुष्य जीवन है कि इसमें रहते हुए अगर आप अपना आगे का जीवन सुधार लोगे और यह जीवन भी सुधार लोगे तो ये एक विशेष राम 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 जपने का विधान मनुष्य के ऊपर लागू होता है और जीवों में नहीं है। और जीव तो आते हैं और कर्मों के फल जो उनको उनके आधार पर जो उनका शरीर मिला है वो भोगते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एक अपने जीवन सुधारने का एक मौका होता है जो बड़े भाग्य से मिलता है। हम मनुष्य बन के आए हैं, ये प्रभु की कृपा है। कोई किसी को दुख देना चाहे तो नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, यदि हमारे ही कर्मों के फल में सुख दुख है तो वो फिर मिटेगा नहीं, वो आता ही है। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये भी कहा है कि कोई किसी को दुख नहीं देता है, सब अपने कर्मों के फल को ही भोगते हैं। तो इस कर्म के विधान में जो कुछ जिसका लगा है, अब जीवन में कोई आता है, हमारे परिवार में परिजन हमारे स्नेही बन के आ जाते हैं, ये कुटुंब बन के परिवार बन के आता है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ विधान पहले का है। या तो किसी को कुछ लेना है या देना है, इस व्यवहार को चुकाने के लिए आते हैं। नहीं तो जीव जब जाता है तो फिर पता नहीं कहाँ जाता है और इसके पहले कहाँ थे ये भी पता नहीं है। हमारे कर्मों के फलस्वरूप जो प्रारब्ध है, जो संयोग है, वो केवल ये हिसाब किताब चुकाने के लिए आता है। या तो किसी कुछ लेना होता है या कुछ देना होता है। एक छोटी सी कहानी के रूप में हम आपको इसका दर्शाएं तो एक व्यक्ति था जो फौज में था, लेकिन उसके परिवार में कोई नहीं था, ना उसका माता, ना पिता, ना पत्नी, ना लड़के बच्चे, कोई नहीं, सिर्फ अकेला था। और वो फौज में भर्ती था, तो फौज में नौकरी करता था। जो उसका वेतन मिलता था फौज में, तो वहाँ तो वेतन वो वहीं जमा करते थे। एक सेठ व्यापारी का वहाँ ठेका था व्यवस्था करने की, राशन पानी भोजन पहुँचाने की, सारी सेना की टुकड़ियों को जो जितनी रहती थी, तो उसके लिए उसका आना जाना था। तो उसने सेठ ने कहा कि भैया आप जो है पूरा पैसा अपना जो जमा करते हो इधर विभाग में, इसमें तो कुछ लाभ नहीं होता और तुम्हारा कोई नहीं है। तुम इस धन को जो इकट्ठा है उसको अगर मुझे दे दो तो मैं व्यापार में लगा लूँ, तो कुछ बढ़ेगा, रुपया भी तुम्हारा सुरक्षित रहेगा, लेकिन कुछ बढ़ता भी रहेगा, बढ़ेगा तो आपको लाभ मिलेगा। तो उन्होंने दे दिया कि ठीक है, जैसे इधर विभाग में हमारा जमा है तो सेठ को दे दें, ये तो आता ही है, रहता है। उन्होंने उसको दे दिया। तो उस समय का 10-15 लाख रुपया जो उसके पास था उसने दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक बार दुश्मन देशों से लड़ाई छिड़ गई। जब लड़ाई छिड़ गई तो उसमें उसको फौजी को भी लड़ने के लिए जाना पड़ा। उस समय घोड़ों से भी सैनिक लड़ते थे,
तो घोड़ी में बैठ कर के वो लड़ने गया, और क्या हुआ कि उसने उस घोड़ी ऐसी बिदक गई, क्या हुआ कि घोड़ी की लगाम उसने बहुत खींची कि आगे ना बढ़े, लेकिन वो आगे बढ़ती गई, और उसने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं मानी। कंट्रोल में ना आकर के वो जा कर के दुश्मन की टुकड़ी के बीच में घुस गई। जब वहाँ पहुँच जाएगी तो वहाँ तो दुश्मन ही है, दुश्मनों ने उसको भी मार डाला और घोड़ी को भी मार डाला, तो दोनों मर गए। अब यहाँ सेठ को पता चला कि ये फौजी तो मर गया, तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके पास उसकी पूंजी इकट्ठी थी, जमा थी। अब उसका कोई वारिस था नहीं कि कोई किसी को देना पड़ेगा, तो सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये अच्छा रहा, अब मुझे ये पूंजी, मेरा व्यापार भी बढ़ गया, धन भी नहीं देना पड़ेगा, अब तो खुशहाली है। तो वो कुछ दिनों बाद उसके यहाँ एक संतान के रूप में लड़का पैदा हुआ। जब लड़का पैदा हुआ तो और खुशी हुई कि अब तो पैसे की कमी नहीं है, व्यापार भी अच्छा चल रहा है और लड़का भी हो गया, तो सब कोई खुशी मनाता है। तो उसने खूब लड़के के जन्म में खूब खुशियाँ मनाई, खूब धन खर्च किए। इसके बाद वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने में भी वो बुद्धि का अच्छा था, तो अच्छी पढ़ाई कराने के लिए अच्छे विद्यालयों में उसको भेजा, खूब उसमें भी पैसा लगाया, पढ़ता गया। जब कुछ बड़ा हुआ तो उन्होंने सोचा कि इस लड़के को, कि अब ये जो है मेरा व्यापार खूब बढ़ा हुआ है, लड़का भी अब इतना बड़ा हो गया है कि व्यापार को संभाल सकता है, तो इसकी शादी कर दी जाए। तो उन्होंने शादी कर दी। शादी कर दी तो बढ़िया सुंदर बहू भी आ गई। अब जो है ये सोच रहा था कि खूब शादी में खर्च हुआ, क्योंकि अब एक ही लड़का, खूब खर्च किया उसने, अब धन की कमी नहीं, जितना धन हो सकता था खूब लुटाया। और इसके बाद जो है जैसे ही सोचा कि अब मेरा व्यापार संभालेगा ये लड़का, तो लड़का बीमार हो गया। बीमार हो गया तो उन्होंने इलाज कराना शुरू किया। डॉक्टर, हकीम, वैद्य, बड़े बड़े अस्पतालों में सब जगह इलाज कराना शुरू किया। अब धन खर्च होना शुरू हो गया और इलाज में पैसा जाने लगा, और वो मर्ज उसका ठीक नहीं हो रहा था, तो बड़े से बड़े अस्पतालों में खर्च हुआ। और वहाँ जब आखिरी में सब धन खर्च हो गया तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भाई अब ये लाइलाज बीमारी है, इनको असाध्य है, ये ठीक नहीं होगा, इसको घर ले जाओ, ये 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का मेहमान। तो वो दुखी होकर के, अब एक ही संतान, धन भी खर्च करने के बाद फिर भी नहीं बचा, अब ये जवाब हो गया कि 2 दिन का मेहमान है, तो रोता हुआ घर जा रहा था। जैसे ही जा रहा था तो कोई व्यक्ति परिचित का मिल गया। बोले भाई सेठ जी क्यों रो रहे हो, क्या बात है? अरे बोले भाई एक ही ये बच्चा है और ये अब डॉक्टरों ने मना कर दिया है। तो बोले क्या हो गया? बोले अरे असाध्य बीमारी बताई है, वो ठीक ही नहीं हो रहा। बोले हमारे पड़ोस में एक वैद्य रहते हैं, अब वो 2 आने की पुड़िया देते हैं, मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, इतनी अच्छी दवा देता है, तुम मरते क्या ना करते। ये तो जवाब तो मिल ही गया था। उन्होंने सोचा चलो वो जो है पुड़िया भी ले लेते हैं, और उधर पुड़िया वैद्य के यहाँ जाते हुए उनका घर जाएंगे, पहले पुड़िया ले लें। दवा जाके वैद्य जी के यहाँ से ली, पुड़िया लेके गए। अब घर पहुँचे, घर पुड़िया खिलाई, पुड़िया खाने के बाद वो चले गए। तो रोने लगे, अब वो रोने लगे, पत्नी, माता पिता और पड़ोसी सब लोग, क्योंकि भाई अब कोई जवान लड़का चला जाए तो सबको दुख होता है। गांव पड़ोस मोहल्ला सब रोने लगे। तब एक महात्मा आए वहाँ, तो महात्मा ने कहा भाई क्यों यहाँ शोक है, क्यों हाहाकार मचा हुआ है, क्यों सब लोग रो रहे हैं? अरे बोले यहाँ एक सेठ जी थे और एक ही लड़का था, जवान लड़का, ख़त्म हो गया। बोले अच्छा। गए सेठ जी से मिले। बोले भाई क्यों सेठ जी, क्यों भैया, क्या बात है बेटा? बोले ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले अब इसमें रोने की क्या बात? बोले अब रोने की बात नहीं है महाराज, जवान लड़का, एक ही लड़का था, वो भी चला गया। तो बोले उस समय जब तुमको रुपए मिले थे फौजी के, और फौजी मर गया था, तब तो तुम बहुत बहुत खुश हो रहे थे। तो वो रह गया ऐसे कि ये महात्मा तो बहुत पहुँचे हुए हैं। बोले जब तुम्हें वो रुपया उसका खा गए थे और वो मर गया था तो तुम्हें दुख नहीं हुआ था, बड़ी खुशी हुई थी। बोले हाँ ये तो है। बोले हाँ महाराज ये तो बात है, लेकिन अब उसका कोई था ही नहीं। बोले ठीक है। इसके बाद तुम्हारे यहाँ लड़का हुआ, खूब खुशियाँ मनाई, उसमें भी तुमने खूब खर्च किया। बोले हाँ वो तो लड़का होता है तो सब कोई खर्च करता है। शादी में खूब खर्च किया, पढ़ाई लिखाई में खर्च किया,
खूब पैसा लौटाया। बोले हाँ सबके है, अगर तो किया जाता है। तो बोले अब क्यों रो रहे हो? तो बोले अब तो रोने की बात है महाराज। तो बोले ये बताओ कि उसका जितना था तुमने लिया था, वो उसका ब्याज सहित सब चला गया, वो वही था, वही फौजी आया था, वो ले गया अपना हिसाब बराबर चला गया। जब अस्पताल से लौटे हो तो 2 आने उसके बचे थे, तो वो 2 आने की जो पुड़िया खर्च हुई वो भी नहीं छोड़ना चाहता था। पुड़िया में जब 2 आने खर्च हो गए तुम्हारे, जब उसका पूरा हिसाब बराबर हो गया चला गया। तो बोले ठीक है, मेरा हिसाब तो सही है, बराबर हो गया। फिर मेरी जवान बहू बैठी है घर में, इसका क्या था? बोले ये वही घोड़ी है, जिस घोड़ी ने इसको वहाँ धोखा दिया था और दुश्मन की सेना में घुस गई थी, उसके गल फटे, मतलब फट गए थे, इतना उसने लगाम खींची थी, फिर भी नहीं मानी, और वहाँ जा कर के इसको भी मरवा दिया, खुद मर गई। तो उसका साथ छोड़ के वो चला गया, क्योंकि इसने धोखा दिया था उसको। तो कहने का ये कहानी ये शिक्षा देती है कि उस कहानी का एक वो है कि कर्मों का विधान है, इसलिए जो आया वो चला गया। आज हाथ में क्या है? प्रभु का भजन है, जो वो हमें शक्ति प्रदान करता है, हमारा सारे विकारों को दूर करता है। संत दादू दयाल जी के वचन हैं, नाम नाम निज औषधि, काटहि कोटि विकार, और विषम व्याधि से उबरे, विषम व्याधि से उबरे, और काया कंचर सार। काया कंचर सार माने शरीर को बलिष्ठ बनाता है। ये राम नाम की हमारे पास जो औषधि है, राम नाम निज औषधि, हमारे पास राम नाम है, उसी औषधि से सब काम बनते हैं। काटहि कोटि विकार, करोड़ों विकार हमारे दोष हैं जो राम नाम की औषधि ही काटती है। और विषम व्याधि से उबरे, विषम व्याधि है जितनी हमारे जीवन में व्याधियां हैं, उससे भी वो निकालेंगे, उनसे भी निवारण करेंगे, और हमारी शक्ति इतनी प्रदान करेंगे शरीर में कि बलिष्ठ हो जाएगा। सब कुछ सहन करने की शक्ति भी वही प्रदान करते हैं। केवल एक ही अपने पास साधन है, राम नाम की औषधि। उस औषधि को, राम नाम को ना बिसराएं, राम राम जपें, विश्वास रखें और उसको धारण करें। इसी के साथ राम राम की जय राम राम। नाना योग बल धामा, धवल शरीरम धारी, योगी ब्रह्म स्वरूपा, ज्योति अनूपा, हरण संकट भव भारी, अलमस्त अवतारी, पाप पुंज संहारी, भव भयहारी, काया कंचन धारी, शांति स्वरूपा, निर्गुण रूपा, निर्मल गद पायो, नयन समायो, जय जय श्री भगवंता। भोगी बेरही ओसे योगी, कर अब पार कर दो, हाथ दया का सिर पर रख दो, करुणा क्षमा की छाया कर दो, नहीं कहूँ तो मेरे समान, गुरुवर पार कर दो, गाऊं पुष्प का भोग लगाऊं, आंसू नयन का भेंट चढ़ाऊं, भक्ति का नहीं ज्ञान, गुरुवर मुझे माफ कर दो, गाऊं गुण गान तुम्हार, गुरुवर बेड़ा पार कर दो। राम राम की जय, राम भंडारा की। संत भगवान प्रसाद ग्रहण करें।